तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वोकैब विद रूट वर्ड्स की सीरीज में। और यह इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने जो है रूट वर्ड्स मैल से स्टार्ट किया था, और जिसमें पिछली दो वीडियो में हमने मैल रूट वर्ड से रिलेटेड जो है पांच वर्ड्स को कवर किया। और इस वीडियो में हम इसी रूट वर्ड्स से 5 और नए वर्ड्स को जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम आज का हमारा पहला वर्ड। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है मैलफैक्टर। क्या है दोस्तों? वो है मैलफैक्टर। तो मैलफैक्टर का मतलब क्या होता है? इविल डूअर। क्या होता है दोस्तों? इविल डूअर। इविल डूअर। तो इविल का मतलब क्या होता है? देखो, ये इविल डूअर जो है वर्ड, इविल डूअर, इसको दो पार्ट में पहले ब्रेक करते हैं। ठीक है, एक तो क्या है इविल, और दूसरा पार्ट क्या है डूअर। ठीक है, तो एविल का मतलब क्या होता है? एविल का मतलब होता है बुरा या बुरा कार्य, और डूअर मतलब करने वाला। करने वाला यानी बुरा कार्य करने वाले को क्या बोलते हैं? एविल डूअर यानी मैलफैक्टर। ठीक है, यानी मैलफैक्टर। द वर्ड मैलफैक्टर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैल एंड फेसर। मैल मीन्स बैड और इविल एंड फेसर्स मीन्स टू परफॉर्म। तो हमारा जो मैलफैक्टर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया हुआ है। ठीक है, जिसमें दो वर्ड्स है, एक तो है मैल और दूसरा क्या है? फेसर। जिसमें मैल का मतलब आपको मालूम है बैड या बुरा होता है, और फेसर का मतलब होता है टू परफॉर्म यानी परफॉर्म करना, यानी बुरे काम को क्या करना? परफॉर्म करना। जो बुरे काम को परफॉर्म करता है या करता है उसको बोलते हैं हम लोग मैल फैक्टर। उसको क्या बोलते हैं? मैल फैक्टर। तो हिंदी में मैल फैक्टर को क्या बोलते हैं? तो हिंदी में मैल फैक्टर को या तो आप दोषी बोल दो या अपराधी बोल। दोषी या अपराधी जो है हिंदी में इसको बोलते हैं। जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है? जो फर्स्ट सेंटेंस है, मैलफैक्टर्स विल बी परस्यूड एंड पनिश्ड। अपराधी का पीछा किया जाएगा और पनिश किया जाएगा यानी दंडित किया जाएगा। ठीक है, जिसमें अगर इसकी मैलफैक्टर की बात करें तो मैलफैक्टर का मतलब आपको मालूम हो गया, यानी अपराधी। विल बी परस्यूड, तो परस्यू का मतलब क्या होता है? पीछा करना। एंड पनिश का मतलब क्या होता है? दंडित करना। तो अपराधी को क्या किया जाएगा? पहले तो परस्यू किया जाएगा, पीछा किया जाएगा, एंड और क्या किया जाएगा? पनिश किया जाएगा यानी दंडित किया जाएगा। दूसरा सेंटेंस है, ही इज अ मैलिशियस एंड मैलेवोलेंट मैलफैक्टर एंड गैंगस्टर। वह एक दुर्भावनापूर्ण, द्वेषपूर्ण अपराधी और गैंगस्टर है। तो मैलिशियस का मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण। क्या होता है? दुर्भावना पूर्ण। और मैलेवोलेंट मैलफैक्टर का मतलब होता है द्वेषपूर्ण अपराधी। और गैंगस्टर का मतलब गैंगस्टर होता है। तो वह क्या है? ही इज अ मैलिशियस एंड मैलेवोलेंट मैलफैक्टर एंड गैंगस्टर। तो वह क्या है? वह एक दुर्भावनापूर्ण और द्वेषपूर्ण जो है अपराधी है और गैंगस्टर है। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। थर्ड सेंटेंस है, शॉर्टली आफ्टर द क्राइम द मैलफैक्टर वाज एप्रीहेंडेड एंड टर्न्ड ओवर द पुलिस। अपराध के तुरंत बाद अपराधी को पकड़ लिया गया और पुलिस को सौंप दिया गया। तो यहाँ पे जो शॉर्ट है, शॉर्ट का मतलब, शॉर्टली का मतलब होता है तुरंत। शॉर्टली का मतलब तुरंत। क्राइम का मतलब अपराध। मैलफैक्टर मतलब अपराधी। एप्रीहेंड का मतलब होता है पकड़ना। टर्न ओवर का मतलब होता है सौंप देना। और पुलिस का मतलब पुलिस को। तो शॉर्टली आफ्टर द क्राइम द मैलफैक्टर वाज एप्रीहेंडेड एंड टर्न्ड ओवर द पुलिस। अपराध के तुरंत बाद अपराधी को पकड़ लिया गया और पुलिस को सौंप दिया गया। द डिक्टेटर वाज अ मर्सिलेस मैलफैक्टर हु टॉर्चर्ड हिज सब्जेक्ट फॉर फन। तानाशाह एक निर्दयी अपराधी था जो अपने मनोरंजन के लिए अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था। तो डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह।
क्या होता है? तानासा। मर्सीलेस मैलफैक्टर का मतलब क्या होता है? मर्सीलेस मतलब निर्दयी। मर्सीलेस मैलफैक्टर का मतलब होता है निर्दयी अपराधी। मैलफैक्टर मतलब अपराधी, मर्सीलेस मतलब निर्दयी। ठीक है। और टॉर्चर का मतलब क्या होता है? अत्याचार करना। ठीक है। और सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे जो मीनिंग है सब्जेक्ट का, वो है प्रजा। क्या है? प्रजा। और फन का मतलब यहाँ पे मनोरंजन। ठीक है। तो तानाशाह एक निर्दयी अपराधी था जो अपने मनोरंजन के लिए अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? मेलेडी। क्या है दोस्तों? नेक्स्ट वर्ड हमारा है मेलेडी। तो मेलेडी का मतलब होता है बैड डिजीज, जो है बुरी बीमारियां या गंभीर बीमारियों को बोलते हैं मेलेडी। हमारा पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? ही वॉज स्ट्राइकन एट 21 विद अ क्रीपिंग मेलेडी। वह 21 की उम्र में अपंग बीमारी से जो है पीड़ित था। तो यहाँ पे स्ट्राइकन का मतलब क्या? पीड़ित होना। और क्रीपिंग मेलेडी का मतलब क्या होता है? अपंग बीमारी। क्रीपिंग मेलेडी यानी अपंग बीमारी। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मलेरिया इज ए काइंड ऑफ सीरियस मेलेडी। मलेरिया एक प्रकार की जो है खतरनाक बीमारी है। मलेरिया एक प्रकार की खतरनाक बीमारी है, सीरियस मेलेडी। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? सम डॉक्टर्स स्टिल रिगार्ड मेनोपॉज एज अ मेलेडी। कुछ डॉक्टर्स अभी भी मेनोपॉज को एक मेलेडी, एक बीमारी जो है समझते हैं। तो मेनोपॉज क्या है उसको समझते हैं। मेनोपॉज एक एक्टिविटी है जो कि फीमेल के अंदर होती है जब उनके जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है, वो जो है रुक जाते हैं, उनको उस स्थिति को बोलते हैं मेनोपॉज। तो ये एक्चुअली कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स अभी भी मेनोपॉज को क्या एक मेलेडी समझते हैं, यानी एक बीमारी समझते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? देर इज श्योर टू बी मच ऑफ दैट मेलेडी स्टिल इन हिज फैमिली। निश्चय है उसके परिवार में अभी भी वह बीमारी अधिकतर है। तो श्योर का मतलब कि आप यहाँ पे क्या है? निश्चय। श्योर का मतलब निश्चय। ठीक। और मेलेडी का मतलब आपको मालूम है, बीमारी। स्टिल मतलब अभी भी। और फैमिली का मतलब परिवार। हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो मलेरिया। मलेरिया एक तरह की बीमारी है जो कि मच्छरों के काटने से फैलती है। सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? मलेरिया ब्रीड्स मोस्टली इन वार्मर क्लाइमेट्स वेयर देयर इज एन अबंडेंस ऑफ ह्यूमिडिटी एंड फन। एक ऐसा वातावरण जहाँ पे ह्यूमिडिटी, नमी ज्यादा होती है, बारिश ज्यादा होती है, और वार्मर क्लाइमेट होता है, गर्म क्लाइमेट होता है, वहां पे मलेरिया मलेरिया क्या करते हैं? ब्रीड करती है, यानी जो है मच्छर जो है पैदा हो, मतलब वहां पे मलेरिया जन्म लेती है। चूंकि मतलब वहां पे जो मच्छर है वो क्या करते हैं? ज्यादातर जन्म लेते हैं, और एक ही मच्छर अगर सेम कई पर्सन को काटते हैं तो अगर तो जो है इस तरह की बीमारी फैलती है। दूसरा सेंटेंस क्या है हमारा? द मेजोरिटी ऑफ दोज अफेक्टेड आर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5। और उसमें से जो ज्यादातर जो चिल्ड्रन होते हैं जो कि मलेरिया से अफेक्ट होते हैं, वो 5 वर्ष की एज के होते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ दोज यानी मेजोरिटी मतलब जो संख्या में ज्यादा होती है उसको बोलते हैं मेजोरिटी। जो संख्या में क्या हो, जो ज्यादा होते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ दोज, इनमें से जो ज्यादातर जो होते हैं अफेक्ट, यानी अफेक्ट जो होते हैं यानी जो प्रभावित होते हैं। अफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभावित। तो क्या होते हैं? ज्यादातर प्रभावित जो होते हैं वो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, अंडर द एज ऑफ 5। 5 की एज के आसपास के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर इससे प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मलेरिया इज प्रिवेंटिव एंड क्यूरेबल। तो प्रिवेंटिव का मतलब क्या है? प्रिवेंटिव का मतलब होता है रोकथाम करने योग्य, और क्यूरेबल का मतलब होता है जिसका क्योर किया जा सके, यानी जिसका इलाज करना किया जा सके, यानी इलाज करने योग्य। तो मलेरिया क्या है? रोकथाम करने योग्य है और इलाज करने योग्य है। नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? मैल न्यूट्रिशन। क्या है दोस्तों? मैल न्यूट्रिशन। तो मैल न्यूट्रिशन क्या होता है? अ कंडीशन ऑफ बैड
न्यूट्रिशन। बैड न्यूट्रिशन को ही मैल न्यूट्रिशन बोलते हैं, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं कुपोषण। क्या बोलते हैं दोस्तों? कुपोषण। तो मैल का मतलब क्या हो गया? बैड और इविल, और न्यूट्रिशन मतलब पोषण यानी बुरा पोषण, और जो खराब पोषण होता है उसको कुपोषण बोलते हैं। सेंटेंस देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है? मेनी ऑफ द रिफ्यूजीज आर सफरिंग फ्रॉम द सीवियर मेल न्यूट्रिशन। ज्यादातर जो शरणार्थी है वो खतरनाक कुपोषण का शिकार है। सीवियर का मतलब क्या होता है? सीवियर का मतलब होता है खतरनाक, और मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। सफरिंग का मतलब क्या होता है? सफरिंग का मतलब यहाँ पे सामना करना, यानी उससे किसी चीज से सफर करना, यानी परेशान होना, यानी उसके प्रभाव में होना। तो ज्यादातर रिफ्यूजीज क्या है? सफर कर रहे हैं किस चीज के लिए? सीवियर मेल न्यूट्रिशन, मतलब खतरनाक कुपोषण के जो है वो परेशान है। इन्फेक्शंस आर मोर लाइकली इन दोज सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। जो मेल न्यूट्रिशन से जो सफर कर रहे हैं, जो कुपोषण का से परेशान है, उनमें जो संक्रमण का खतरा, इन्फेक्शन यानी संक्रमण, इन्फेक्शन यानी संक्रमण, तो उनमें जो है संक्रमण का ज्यादा जो है खतरा होता है, संभावना होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चिल्ड्रन स्टमक्स वर डिसेंडेड बाय मेल न्यूट्रिशन। कुपोषण की वजह से बच्चों के पेट फूल गए थे। स्टमक का मतलब पेट, और डिसेंडेड मतलब जो है फूलना, और मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मेल न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द कॉमन अफ्लिक्शन ऑफ द पुअर। कुपोषण गरीबों की एक सामान्य पीड़ा है। तो अफ्लिक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है? अफ्लिक्शन का मतलब यहाँ पे पीड़ा है। क्या मतलब होता है? पीड़ा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेल नरिश्ड। मेल यानी बैड और इविल, और नरिश्ड का मतलब जो है पोषण। तो जो है वही कुपोषण, इसका मतलब भी मेल नरिश्ड किसको बोलते हैं? जो कुपोषण का शिकार हो चुका है उसको बोलते हैं मेल नरिश्ड। यानी जो कुपोषण का शिकार हो चुका है उसको क्या बोलेंगे? कुपोषित। क्या बोलेंगे? कुपोषित। यानी बैडली नरिश्ड, यानी जो है पूरी तरीके से क्या है? नरिश्ड है, यानी पोषित है। जो बुरी तरीके से पोषित है उनको क्या बोलेंगे? कुपोषित बोलेंगे। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? टायर्ड malnourished people are prone to infections. टायर्ड malnourished people are prone to infection. थके हुए जो कुपोषित लोग हैं वो प्रोन टू इन्फेक्शन होते हैं, यानी उनको इन्फेक्शन यानी संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। प्रोन मतलब प्रोन टू इन्फेक्शन, यानी संक्रमण के वो प्रोन होते हैं, यानी संक्रमण का उनको खतरा ज्यादा होता है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा? अबाउट 30% ऑफ द कंट्री चिल्ड्रन वर malnourished। लगभग 30% देश के बच्चे malnourished थे, यानी कुपोषित थे। ठीक है, आगे देखते हैं। malnourished children are more likely to succumb in infections। जो malnourished चिल्ड्रन है, जो कुपोषित बच्चे हैं, उनको ज्यादा संभावना होती है किस चीज की? संक्रमण की, इन्फेक्शन की। ठीक है, यहाँ पे likely to succumb यानी उनको ज्यादातर संभावना होती है, इन संक्रमण का जो ज्यादातर संभावना होती है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस है हर malnourished बॉडी वाज कवर्ड इन स्केयर्स फ्रॉम सिगरेट बर्न्स। उसकी जो कुपोषित शरीर है वो सिगरेट का जो बर्न्स है, सिगरेट का जो जला हुआ था उसके दाग से जो है क्या थी? वो ढकी हुई थी। तो थैंक यू आज की वीडियो देखने के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।